जुड़े हुए हैं। सभी मित्रों का स्वागत है आज के इस मुकाबले पर। यह है आईपीएल 2026 का मुकाबला नंबर 16, जो कि आरसीबी और आरआर यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच चल रहा है, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने कुल 201 रन बना दिए हैं। जवाब में अब राजस्थान रॉयल्स को बनाने हैं 202 रन। और चलिए अब राजस्थान के दोनों सलामी बल्लेबाज अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ से यशस्वी जायसवाल तो दूसरी तरफ है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने पूरी तरह से हिला के रख दिया है बाकी सभी टीमों के गेंदबाजों को जब ये पावर प्ले पर आते हैं बल्लेबाजी के लिए। हालांकि स्ट्राइकर एंड पे यशस्वी जायसवाल आपको दिखेंगे, दूसरी छोर पे खड़े हैं वैभव सूर्यवंशी। और पहला ओवर आरसीबी की तरफ से कौन करेगा, तो ये है भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार पहले ओवर के साथ। हमारे साथ चैट पे बहुत सारे मित्र हैं। परमजीत कौर जी का स्वागत है, रजन जी का स्वागत है, अकारवा जी का स्वागत है, शाहजहां जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तौसीफ हैं, भौतिक जी हैं, अनिल कुमार मैदा जी जुड़े हुए हैं, सिल्की वर्क हैं। सभी पुराने मित्रों का स्वागत है और आशा करेंगे कि सभी ने आते ही वीडियो को लाइक भी किया होगा। चलिए यहाँ पे यशस्वी जायसवाल वैभव सूर्यवंशी आ चुके हैं मैदान पर। पहली गेंद आने वाली है। 120 गेंदों पर आर को बनाने हैं 202 रन। तो देखते हैं आज राजस्थान रॉयल्स की टीम बाजी मारती है या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था राजस्थान रॉयल्स ने और आरसीबी ने इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया है। चलिए भुवनेश्वर कुमार आ चुके हैं, पहली गेंद लेकर के सामना करेंगे इनका यशस्वी जायसवाल। एक स्लिप खिलाड़ी मौजूद। ओवर की पहली गेंद आती हुई ओवर द विकेट से पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला, रन की मांग लेकिन मना किया वैभव सूर्यवंशी ने, क्योंकि बैकवर्ड पॉइंट पे एक अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली। पहली गेंद से कोई रन नहीं। और अब दूसरी बॉल की बारी है, भुवनेश्वर कुमार की बारी है। सामने है यशस्वी जायसवाल। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। अगली गेंद लेकर के तैयार भुवनेश्वर कुमार। सामने दिख रहे हैं यशस्वी जायसवाल। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को दिशा दी है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र पर, जहां पर टिम डेविड पहले से मौजूद हैं और उन्होंने इस गेंद को रोका। रन बनाने का कोई मौका नहीं। दो गेंदों का खेल, राजस्थान रन बनाने का मौका है, सिंगल ले लिया। इसका मतलब है वैभव सूर्यवंशी आ चुके हैं स्ट्राइक पर। चलिए वैभव सूर्यवंशी है स्ट्राइक पर। देखना है भुवनेश्वर कुमार को किस प्रकार से खेलते हैं। हमने इन्हें देखा था जब जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद को इन्होंने उड़ा दिया था 6 रनों के लिए। सामने एक और लेजेंडरी, एक और महान गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार, स्विंग के सरताज। देखते हैं वैभव को किस प्रकार से फंसाते हैं। पहली गेंद राउंड द विकेट से भुवनेश्वर कुमार। देखते हैं क्या कर लगता है साथियों वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद पर क्या करेंगे। 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन या 6 रन, आप अपनी राय चार्ट पे जरूर बताइएगा। चल पड़े हैं भुवनेश्वर कुमार और इस बार गेंद को खेल दिया है स्ट्रेट शॉट। गेंद जा सकती है 4 रन के लिए। सरसराती हुई गेंद और गेंद निकल गई 4 रन के लिए। वैभव सूर्यवंशी का शानदार चौका। हल्ला बोल दिया वैभव सूर्यवंशी ने। बुमराह को पहली गेंद पे छक्का लगाया और भुवनेश्वर कुमार को पहली गेंद पे चौका लगाया, और वो भी सटीक यॉर्कर पे। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का बल्लेबाज, मात्र 15 साल का यह युवा बल्लेबाज। भुवनेश्वर कुमार लौटेंगे चौथी बॉल लेकर के। सामने वैभव सूर्यवंशी। नारायण जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, उनका भी नाम स्क्रीन पे लिख दिया गया है। चलिए अगली बॉल ओवर द विकेट से। चले गेंदबाज इस बार पुल किया है लेकिन गेंद बल्ले के किनारे को लगती हुई गई है। रन बनाने का मौका नहीं। मिड विकेट पे खड़े फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की, रन को रोका। 4 गेंदों पे राजस्थान 5 रनों पर है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल भुवनेश्वर कुमार की 5वीं गेंद होगी। सामने है वैभव सूर्यवंशी। प्रियांशी सिंह का सवाल, मैच कितने टाइम पर खत्म होगा? ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि लगभग 12:30 बज जाएंगे। 12:30 बजे के आसपास हो जाएगा जब 20 ओवर की समाप्ति होगी, क्योंकि मुकाबला 1 घंटे 15 मिनट बाद जो शुरू हुआ है। ओवर द विकेट से भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं। अगली बॉल पटकी हुई गेंद, लेट कट करने की कोशिश में बीट हो गए। गेंद गई विकेट कीपर जीतेश शर्मा के दस्तानों पर और इस शॉट से नाराज दिख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। एक और डॉट गेंद और वैभव को गेंद जाया करना बिल्कुल पसंद नहीं है। 4 गेंदों पर राजस्थान, 5 बिना नुकसान के। गेंदबाजी पर भुवनेश्वर कुमार, बल्लेबाजी पर वैभव सूर्यवंशी।
हमारे साथ विद्या मिश्रा जी हैं। वेलकम मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खुशी जी है। विद्या जी ने ऐसा कहा तो चलिए आप कर ही दीजिए, मैंने बिना मतलब का फिर आपका नाम ले लिया। अगली बॉल, इस बार बड़ा शॉट कवर के ऊपर, गेंद हवा पे और एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी 4 रन के लिए। हालांकि अंपायर पुष्टि कर रहे हैं गेंद 4 रन के लिए गई है, 6 रन, लेकिन चौके का इशारा आ चुका है। एक और बेहतरीन शॉट, शानदार बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी की। चलिए पहले ओवर से आए हैं 9 रन, जहां पर 2 चौका जड़ा वैभव ने, 4 गेंदों पे 8 पे पहुंचे। वहीं यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वह 2 गेंदों पर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए नीरज गेमिंग का स्वागत है, शेर सिंह जी का स्वागत है, रमन जी हैं, सुरेंद्र हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश कुमार हैं, चंदन कुमार हैं, सभी को देख करके खुशी हो रही है। अगली बॉल भुवनेश्वर कुमार के बाद दी गई है जॉश हेजलवुड को। 40 मुकाबलों पे 57 विकेट और अपनी वापसी कर रहे हैं। इस आईपीएल पे अपना पहला मैच खेलेंगे जॉश हेजलवुड, एक लाजवाब गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया के शानदार तेज गेंदबाज है। पहली गेंद के साथ सामने यशस्वी जायसवाल, ओवर द विकेट से पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। यशस्वी जायसवाल ने इस गेंद को खेल दिया है डीप पॉइंट की तरफ, बड़ा शॉट और गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल का। हल्ला बोल दिया है जायसवाल ने भी, राजस्थान की तरफ से आज का पहला छक्का लगाया है। जॉश हेजलवुड दूसरी बॉल लेकर के, इनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, पहली गेंद पे छक्का खा गए हैं। सामने यशस्वी जायसवाल, चले गेंदबाजी लेकर के जॉश हेजलवुड, इस बार मिडिल स्टंप की गेंद, फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, हल्के हाथों से गेंद को रोका जायसवाल ने। इस गेंद से रन नहीं, 1.2 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 15 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। साथियों, अगर आपको भी क्रिकेट का स्कोर सबसे पहले चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मिला भी सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपडेट कहां मिल रही है। अगली बॉल जॉश हेजलवुड की, सामने यशस्वी जायसवाल। राम भाई कह रहे हैं कि आज राजस्थान की टीम जीतेगी। रामेश यादव जी भी आरआर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई सारे मित्र आरसीबी का नाम लिख रहे हैं चैट पे। अगली बॉल के साथ चले जॉश हेजलवुड। एक मित्र कह रहे हैं कि राजस्थान के रजवाड़े इस मुकाबले पर जीत दर्ज कर लेंगे। तीसरी बॉल जॉश हेजलवुड की। नितिन भाई कह रहे हैं कि आज आरसीबी की टीम जीतेगी हर हाल में। ओवर द विकेट से चले हेजलवुड, बढ़िया गेंद, कट करने की कोशिश, उछाल लेती हुई गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। इस गेंद से रन नहीं आएगा। 1.3 ओवर, राजस्थान 15 बिना नुकसान के। तो पहली गेंद पे छक्का लगाया, पर उसके बाद 2 गेंदों पर कुछ खास नहीं कर पाए हैं जायसवाल। हालांकि लगातार रन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हेजलवुड भी पूरी चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, कभी ऑफ कटर कभी लेग कटर। अब देखते हैं अगली गेंद पर क्या करते हैं। जॉश हेजलवुड सामना करने के लिए तैयार, यशस्वी जायसवाल। इस बार एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, हेजलवुड बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई रन बनाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। जॉश हेजलवुड की 5वीं बॉल, स्ट्राइक पर दिख रहे हैं हमें यशस्वी जायसवाल। अब तक पहली गेंद पे छक्का, पर 3 गेंदों से कोई रन बनाने का मौका नहीं मिला इन्हें। बता दूं कि जायसवाल के पास ऑरेंज कैप है, अब तक उन्होंने 177 रन बनाए हैं। तो राजस्थान अंक तालिका यानी कि पॉइंट्स टेबल पे भी टॉप पे है, पर्पल कैप की रेस पे भी टॉप पे, क्योंकि वो है रवि बिश्नोई के सर, और ऑरेंज कैप की रेस पे भी टॉप पे, जो क्योंकि वो है यशस्वी जायसवाल के सर। ओवर द विकेट से चले, और इस बार जायसवाल ने गेंद को उड़ा दिया है स्क्वायर के ऊपर से, बड़ा शॉट, दर्शकों के बीच गेंद जाती हुई, मिला शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल को। हल्ला बोला है यशस्वी जायसवाल ने साथियों। राम बिलास कह रहे कि पकड़ो कैच जीतो मैच। और सभी को बता दूं कल कौन कौन से मैचेस हैं और परसों कौन कौन से मैचेस हैं। तो 2 जो दिन है शनिवार और रविवार का, दोनों ही दिन 2-2 मैचेस खेलने जाने वाले हैं। कल जो दिन का मुकाबला, 1 मिनट साथियों, अगली गेंद बल्ले का किनारा और आउट।
यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया जॉश हेजलवुड ने। बल्ले का किनारा दे बैठे जायसवाल। उछलती हुई गेंद थी, खेलना चाह रहे थे थर्डमैन की तरफ, लेकिन गेंद पर सही संपर्क नहीं, बल्ले के किनारे से हुई संपर्क। और यहां पर जितेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की कैच को पकड़ने में। शानदार गेंदबाजी जॉश हेजलवुड की। आरसीबी 2 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान 21 एक विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों पर 13 रन बना करके हुए आउट। अगले बल्लेबाज कौन होंगे? अगले बल्लेबाज हैं ध्रुव जुरेल। लेकिन अब जो करना है वैभव सूर्यवंशी को करना है। तेजी से रन बनाने पड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी को यहां से। सभी साथियों से निवेदन है अपना प्यार जरूर दिखाएं, लाइक जरूर कीजिएगा और आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों लाइक करें, आपका लाइक जब मिलता है तो हमारा हौसला काफी बढ़ता है। और अब यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है और अभिनंदन को गेंदबाजी दी जा रही है। अभिनंदन पहली गेंद के साथ ओवर द विकेट से। इस बार पैडों पे लगी गेंद, अपील की जा रही है वैभव सूर्यवंशी के लिए। एलबीडब्ल्यू के लिए अंपायर ने नॉट आउट कहा है। क्या रिव्यू के लिए जाएंगे? जी नहीं, शायद रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे। अगर रिव्यू लेंगे भी तो गंवाएंगे क्योंकि गेंद बहुत बाहर टप्पा खाई थी लेग स्टंप के। 2.1 ओवर आरसीबी का स्कोर, राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 21 है 1 विकेट के नुकसान पर। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से स्ट्राइक पर। क्या बड़ा शॉट आएगा अभिनंदन गेंदबाजी पर। दूसरी बॉल अभिनंदन की ओवर द विकेट से। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है और ये लीजिए रन के लिए भागे तक नहीं क्योंकि उन्हें पता है गेंद जाएगी 4 रन के लिए। बेहद शानदार चौका। साथियों यहां ध्रुव जुरेल आ चुके हैं। स्कोर कार्ड जल्दी ही अपडेट हो जाएगा आपके लिए। 2.2 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 25 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे यशस्वी जायसवाल और अब ध्रुव जुरेल आ चुके हैं मैदान पर। चले अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट से। इस बार गेंद जाएगी विकेट कीपर के पीछे से 4 रन। ये क्या किया जितेश शर्मा ने, इस गेंद को पकड़ नहीं पाए। टप्पा खाती हुई गेंद, इन स्विंग डिलीवरी, बल्ले का संपर्क नहीं लग रहा है कि है शायद। देखना अंपायर का क्या इशारा आएगा। जी अब बल्ले का संपर्क था और इस वजह से शायद गेंद को नहीं पकड़ पाए। तो चलिए इस वक्त बहुत शानदार तरीके से खेल आगे बढ़ता हुआ। ध्रुव जुरेल आ चुके हैं क्रीज पर। 44 मुकाबले पे 775 रन है लेकिन नन स्ट्राइकर एंड पे है। वैभव सूर्यवंशी सामना करेंगे अगली बॉल का। अभिनंदन की गेंदबाजी, बल्लेबाजी पर दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी। कई सारे मित्र कह रहे हैं वैभव आउट होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगली बॉल, इस बार इस गेंद को स्क्वायर की तरफ खेल दिया है। क्या मिलेगा सिंगल? जी हां सिंगल ले लिया है और अब स्ट्राइक पर आएंगे ध्रुव जुरेल। यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं साथियों। एक बार फिर से मैं सभी को बता दूं कि वो आउट हो चुके हैं और ध्रुव जुरेल आ चुके हैं मैदान पर साथ देने वैभव सूर्यवंशी का। तमाम दर्शकों से अनुरोध है अपना प्यार जरूर दीजिएगा। लाइक अगर आपने नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए पहली गेंद आती थी बल्लेबाजी पे। ध्रुव जुरेल आ चुके हैं। अगली गेंद ध्रुव जुरेल ने इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है। मिलेगा सिंगल। 2.5 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स 31 पे है 1 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी देखना है यहां से क्या कुछ करते हैं। एक बड़ी साझेदारी बनानी पड़ेगी दोनों खिलाड़ियों को क्योंकि यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं।
2.5 ओवर पे राजस्थान 31 विकेट के नुकसान पर। अभिनंदन की अगली गेंद ओवर की अंतिम गेंद होगी, सामने करेंगे इनका वैभव सूर्यवंशी। इस बार टांगों पे पटकी हुई गेंद, वैभव ने गेंद को स्क्वायर लेकर ऊपर खेल दिया है। क्या बेहतरीन शॉट, शानदार छक्का वैभव सूर्यवंशी का। दिस इज ऑसम। पूरी तरह से हल्ला बोल दिया वैभव ने। एक बार फिर से 9 गेंदों पर पहुंचे 23 पे। 3 ओवरों के बाद राजस्थान 37 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया खेल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। चलिए अब चौथा ओवर हैजलवुड को वापस बुलाया जा रहा है। स्ट्राइक पर ध्रुव जुरेल है। वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल, देखना है क्या कुछ करते हैं यहां से। ध्रुव जुरेल की बात करें तो 44 मुकाबले पे 775 रन इन्होंने बनाया है। हाईएस्ट स्कोर इनका 75 और 5 अर्धशतक इन्होंने बनाया है। जॉश हैजलवुड अपना दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर पे 12 रन देकर के एक सफलता इन्होंने प्राप्त किया था जब इन्होंने यशस्वी जायसवाल का विकेट चटकाया था। एक स्लिप खिलाड़ी मौजूद है जॉश हैजलवुड के लिए। ओवर द विकेट से चल पड़े अपने ओवर की पहली गेंद के साथ। इस बार अंदर आती गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद पॉइंट की तरफ इस गेंद को खेला ध्रुव जुरेल ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग विराट कोहली की। बिल्कुल सिंगल लेने का मौका नहीं दिया विराट कोहली ने ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी को। वापस जाना पड़ा ध्रुव जुरेल को। साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपका रह गया हो। चल पड़े एक बार फिर से अभिनंदन। अब आप जॉश हैजलवुड, बल्ले का किनारा, गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। यहां पे मिसफील्ड कर बैठे थे वहां पे खड़े फील्डर। 1 रन लेने का मौका और एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी आ जाएंगे स्ट्राइक पर। चलिए देखना है यहां से वैभव सूर्यवंशी क्या करते हैं। क्या लग रहा साथियों आज वैभव का क्या स्कोर होगा? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। ओवर की तीसरी बॉल जॉश हैजलवुड की सामने वैभव सूर्यवंशी 9 गेंदों पर 23 पर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। जेठी जी कह रहे हैं कि जुरेल को कंसिस्टेंटली बैटिंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, फिलहाल गेंदबाजी लेकर के चले जॉश हैजलवुड। ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद, कट किया इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र पर। बैकवर्ड पॉइंट पे कोई फील्डर नहीं। क्या कमाल का शॉट, डिफेंड भी करते तो भी गेंद 4 रन के लिए जाती है। एक और गेंद को भेजा है शानदार चौके के लिए वैभव सूर्यवंशी ने। पूरी तरह से हल्ला बोल दिया है वैभव ने। 3.3 ओवर, राजस्थान 42 पर 1। हैजलवुड की चौथी बॉल, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी तो जो भी गेंद आ रही है उस गेंद के साथ कर दे रहे हैं ये। एक और बार फा कर दिया है। एक बार फिर से गेंद को भेजा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। एक और शानदार चौका। तीन 3.4 ओवर, राजस्थान रॉयल्स 46 1 विकेट के नुकसान पर। संजय कुमार जी कह रहे हैं कि आज वैभव 101 रन बनाएंगे। सुब्रता दास जी कह रही हैं आज वैभव 90 रन बनाएंगे। अशोक विश्नोई कह रहे हैं आज वैभव 100 रन बनाएंगे। चलिए देखते हैं साथियों क्या बनाते हैं। हैजलवुड की 5वीं गेंद, फिर से वैभव सूर्यवंशी है सामने। चल पड़े ओवर द विकेट से। इस बार वैभव ने गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। एक बार फिर से गैप ढूंढने में कामयाब और एक और शानदार चौका। कमाल की बल्लेबाजी 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की। भाई साहब
ये खिलाड़ी नहीं, ये तो क़यामत है सामने वाली टीमों के लिए। सामने कोई भी गेंदबाज रहे उनको बिल्कुल नहीं बख्श रहे हैं। बुमराह जैसे गेंदबाज को जब पहली गेंद पे ये छक्का लगा रहे तो सोचिए किस स्तर का यह 15 साल का खिलाड़ी है। हेजलवुड की अंतिम गेंद, सोच पे पड़ गए हैं हेजलवुड की, भाई सामने किससे पाला पड़ गया है। सामने बिहार के लाला है, बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी। ओवर द विकेट से चढ़ पड़े हैं जॉश हेजलवुड। पटकी हुई गेंद, कमाल का शॉट, स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का वैभव सूर्यवंशी का। दिस इज ऑसम। वैभव सूर्यवंशी तो सभी गेंद पर फा कर रहे हैं। एक और मारा है छक्का और ये लीजिए हेजलवुड जैसे गेंदबाज को लगातार 4 गेंदों पे 4 बड़े शॉट्स लगाते हुए पहले चौका, फिर चौका, फिर चौका और फिर छक्का। 19 रन निकाल लिया इस ओवर से। 4 ओवर की समाप्ति हुई है। राजस्थान 56 पर 1, वैभव मात्र 13 गेंदों पर 41 पे। साथियों ये खिलाड़ी नहीं, क़यामत सचमुच है। भुवनेश्वर कुमार को वापस बुला लिया गया है गेंदबाजी पर, आक्रमण पर, लेकिन इनके सामने रहेंगे ध्रुव जुरेल। राजा जी कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल ट्रॉफी तो राजस्थान जीतेगा क्योंकि यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। चलिए पहली गेंद ओवर की कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। इस बार इस गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ की तरफ, 1 रन लेने का मौका और पूरा कर लिया है। स्ट्राइक पर आ जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी है स्ट्राइक पर। देखते हैं भुवनेश्वर कुमार की गेंदों पर क्या करते हैं। 9 रन दूर अपने अर्धशतक से। कितने लोगों को लग रहा है कि इनका अर्धशतक आएगा? आप अपनी राय चैट पे हाँ या ना में बोल सकते हैं। तो देखते हैं साथियों अर्धशतक इनका आता है या नहीं। भुवनेश्वर कुमार दूसरी गेंद के साथ सामने वैभव सूर्यवंशी 41 पे ये कर रहे हैं बल्लेबाजी। पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, शॉट थर्ड मैन, ऑफ स्टंप के आसपास काफी पहरा। अगली गेंद भुवनेश्वर कुमार की और इस बार पुल कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। शक्तिशाली प्रहार, गेंद 4 नहीं बल्कि गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का वैभव सूर्यवंशी का। भाई साहब कमाल की बल्लेबाजी, दिस इज ऑसम। वैभव फायर चल रहा है। चार 4.2 ओवर हुए हैं। राजस्थान का स्कोर 63 पहुंच चुका है। वैभव 14 गेंदों पर 47 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले चेन्नई के खिलाफ भी इन्होंने 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। देखते हैं अब क्या होता है। अगली गेंद भुवनेश्वर कुमार की। वैभव ने इस गेंद को पुल किया, गेंद हवा पे, फील्डर गेंद के नीचे हो सकते हैं क्या? नहीं, फिल सॉल्ट ने कैच तो पकड़ा लेकिन चले गए सीमा रेखा के बाहर। छक्का लगा दिया वैभव सूर्यवंशी ने, छक्का और इसी के साथ पूरा किया हाफ सेंचुरी भी। कमाल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का एक और अर्धशतक। भाई साहब 15 गेंदों पे 53 पर यह बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। 4.3 ओवर पे राजस्थान 69, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए कैच पकड़ लिया था फिलिप सॉल्ट ने, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाए। फाइन लेग पे खड़े थे और वो सीधा कैच पकड़ते पकड़ते सीमा रेखा के बाहर गिर गए। अगली बॉल वैभव ने इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला। फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। यह खिलाड़ी नहीं, ये तो टार्जन है, टार्जन। मुल्तान भाई कहने की सब डरे हुए हैं, कैच नहीं ले पाएंगे। कह रहे हैं कि वैभव ने डर का माहौल पैदा कर लिया है। जब सामने विश्व स्तरीय गेंदबाजों को किस प्रकार से खेल रहे हैं। 4.4 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स 69, 1 विकेट के नुकसान पर। भुवनेश्वर की अगली बॉल, ओवर की 5वीं गेंद, सामने वैभव सूर्यवंशी। क्या होगा अगली गेंद पर? इस बार हालांकि स्लोअर डिलीवरी थी और बिल्कुल सम्मान दिया इस गेंद पर वैभव ने। 5वीं गेंद से रन नहीं आएगा। मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। वैभव सूर्यवंशी एक तरह का पूरी तरह से बोनस साबित हुए अपनी टीम के लिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए।
चल पड़े हैं एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार। आखिरी गेंद, वैभव ने इस गेंद को कट किया है, पॉइंट के ऊपर से गेंद चली जाएगी 4 रन के लिए। क्या बात है, शानदार चौका वैभव सूर्यवंशी का। अठारह गेंदों पे 57 पर पहुंच चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। और साझेदारी तो देखिए, दोनों बल्लेबाजों के बीच 18 गेंदों पर 52 रनों की साझेदारी हो चुकी है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी पर नजर डालें तो यहां पर एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आने बाकी हैं। रियान पराग आएंगे, शिमरन हेटमायर आएंगे, फरेरा भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, वो भी आएंगे। काफी बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। इस टीम में सचमुच दम आ गया वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद। चलिए अब देखते हैं यहां से क्या कुछ होगा। हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। आपका साथ लगातार मिल रहा। और चलिए यहां पर हम देख पा रहे हैं अभिनंदन एक बार फिर से आ रहे हैं गेंदबाजी पे। सामने होंगे ध्रुव जुरेल। चले गेंदबाज अभिनंदन, दूसरा ओवर, पहली गेंद, सामने है ध्रुव जुरेल। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, गेंद को फाइनली की तरफ खेल दिया। ध्रुव जुरेल भी पार्टी में शामिल, मारा है शानदार चौका। .1 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स 77 पर 1। अभिनंदन की दूसरी बॉल, सामने है ध्रुव जुरेल। चले ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज, ऑफ स्टंप की लाइन, गेंद को ध्रुव जुरेल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। देखिए, एक तरफ से वैभव तो दूसरी तरफ से ध्रुव जुरेल धागा खोल रहे हैं। इस बार गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और देखिए, मात्र 5.2 ओवरों पे ही राजस्थान का स्कोर 83 पे जा पहुंचा है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी चल रही दोनों छोरों से, दोनों छोरों से भी और दोनों छोरों से भी। तीसरी गेंद अभिनंदन की, सामने है ध्रुव जुरेल। ओवर द विकेट से चले हैं, गेंद को खेला है, एक बार फिर से गैप ढूंढने में कामयाब, एक बार फिर से शानदार चौका ध्रुव जुरेल का। भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ध्रुव जुरेल भी पहले 3 गेंदों पे 14 रन निकाल चुके इस ओवर पे। वैभव सूर्यवंशी का असर अब सभी खिलाड़ियों पे नजर आ रहा, जो भी उनके साथ बल्लेबाजी करते हैं। पुष्पेंद्र जी कह रहे कि 15 ओवर पे ही चेंज हो जाएगा यह स्कोर। जेठ भाई कह रहे कि आरसीबी की विनिंग स्ट्रीक यहां पर खत्म हो जाएगी। मुल्तान हाशमी कह रहे कि आज वो बहुत खुश हैं। बिल्कुल खेल ही कुछ ऐसा चल रहा है। ओवर द विकेट से अगली गेंद, इस बार ध्रुव जुरेल ने गेंद को कवर की तरफ खेला, फील्डर वहां मौजूद है, रजत पाटीदार ने गेंद को पकड़ा, रन बनाने का मौका नहीं। 5.4 ओवर पे राजस्थान 87 पर 1। अभिनंदन अपनी 5वीं गेंद के साथ आएंगे, सामने होंगे ध्रुव जुरेल। देख पा रहे पैडअप होकर के कप्तान रियान पराग भी तैयार। और रियान पराग के लिए भी आईपीएल में एज ए बैट्समैन उन्होंने कुछ बहुत नहीं किया, तो मौका है, अगर आज बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जीत सुनिश्चित करके ही आउट हो। इस बार फुल टॉस डिलीवरी, ध्रुव जुरेल ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस फुल टॉस डिलीवरी को पिक किया और गेंद सीधा दूसरे स्टैंड पे दर्शकों के बीच जाकर के गिरी है। शानदार छक्का ध्रुव जुरेल का। और यहां ध्रुव जुरेल कह रहे हैं कि क्या नो बॉल के लिए जाए, क्योंकि गेंद उनके मुताबिक वेस्ट हाइट के ऊपर है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शायद मना किया उन्हें ये रिव्यू लेने से। मेरे हिसाब से शायद ले लेना चाहिए था रिव्यू, लेकिन रिव्यू के लिए नहीं गए हैं। शायद गेंद डिप हो रही थी। 5.5 ओवर पे राजस्थान 93 पर 1। देखिए, अब 7 रन दूर है 100 रन से राजस्थान की टीम, और ये पावर प्ले ही चल रहा है। अंतिम गेंद पावर प्ले का अभिनंदन लेकर के आएंगे। 20 रन आ चुका अब तक इस ओवर से। ओवर द विकेट से अगली गेंद, शॉर्ट पिच डिलीवरी, पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र पर, गैप ढूंढ लिया है। गजब की बल्लेबाजी, ध्रुव जुरेल इज ऑन फायर।
लालचंद भाई कह रहे हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। भाई दोनों ने गियर बदल दिया है। 15 ओवर के अंदर ही खेल खत्म होगा। कल मैंने कहा था लखनऊ जीतेगा तो लखनऊ जीता। भाई लालचंद जी बहुत सही बात आपने कही, और देखिए हो भी सकता है कि आज भी 15 ओवर पे आपकी बात सही साबित हो, बशर्ते कि ये दो खिलाड़ी बने रहे। खास करके वैभव सूर्यवंशी का टिकना काफी जरूरी है। तो देखते हैं साथियों क्या कुछ होगा आने वाले ओवरों पे। और जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप सब्सक्राइब करें तो एक नोटिफिकेशन आइकन जिसे घंटे का आइकन कहते हैं वहां पे ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपका भी नाम हम लोग स्क्रीन पे दिखा पाए। और यहां से साथियों कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, उससे लगता है ये मैच 15 ओवर से ज्यादा शायद ही जा पाए अगर आरसीबी की टीम यहां पर वापसी नहीं करती है। तो लाजवाब बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी। सूर्य जिस तरीके से अपनी तेज बिखेरता है, सूर्य जिस तरीके से अपनी चमक बिखेरता है और सबको प्रकाशित कर देता है, ठीक उसी तरीके से सूर्यवंशी ने अपने तेज से, अपनी बल्लेबाजी से, अपनी चमकदार शॉट से अपना वैभव बिखेरा है। लाजवाब बल्लेबाजी, चाहे वो जसप्रीत बुमराह को पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़ना हो दूसरे मैच में, और आज जॉस हेजलवुड को 3 चौके 1 छक्का। भुवनेश्वर कुमार दिग्गज गेंदबाज को लगातार छक्के जड़ना आसान काम नहीं है। जिस आसानी के साथ, जिस ईज के साथ वो कर रहे हैं ना, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में भारतीय टीम की जर्सी बहुत जल्द पहनने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी। अगर ये आईपीएल उनका इसी तरीके से चला गया तो बहुत जल्द भारत की T20 टीम में खेलते नजर आएंगे। बिहार के हैं वैभव सूर्यवंशी और पूरी दुनिया के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, उनको भी नहीं बख्शा है उन्होंने। और देखिए जैकब डफी की जगह पर जॉश हेजलवुड को आज शामिल किया गया था, क्योंकि फॉरेन प्लेयर के स्लॉट में वो आए थे। जैकब डफी आपको याद होगा क्या कमाल का आईपीएल डेब्यू रहा था। पहले मैच में 3 विकेट लिए थे, 20 से भी कम रन खर्च किया था, लेकिन आज गहरी मुसीबत में आ चुकी है आरसीबी। 6 ओवर में 97 रन और स्ट्रैटेजिक टाइम आउट यहां पर समाप्त होता हुआ दिनेश कार्तिक आए थे, थोड़ी बातचीत कर रहे थे वहां पर, टीम का मोराल अप रखने की कोशिश करते हैं। कल सुपर सैटरडे में 2 बड़े मैचेस हैं। सबसे पहले पंजाब किंग्स खेलेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। न्यू चंडीगढ़ से वो मैच लाइव होगा जहां पर बड़े बड़े टोटल होते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद जिनका टॉप ऑर्डर थोड़ा सा सवालिया घेरे में है, लेकिन पंजाब की टीम अनबीटन रही है अब तक। बारिश के कारण एक मैच उनका कोलकाता के साथ धुला जरूर, उसके बावजूद बढ़िया फॉर्म। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज कृणाल पांड्या आए हैं और सामने है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। देखिए आपने वेंकटेश अय्यर को सब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल कर लिया, यानी आप एक स्पिन गेंदबाज नहीं खिला पाएंगे। सुयश शर्मा को आप नहीं खिला पाएंगे आज के मैच में। कृणाल आए हैं, जेकब बेथल फील्डिंग कर रहे हैं इस समय सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर। कृणाल चले हैं पहली गेंद, हल्के हाथों से खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, ध्रुव जुरेल ने मना किया। अच्छा थ्रो डीप से आता हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने आज एक बार फिर 15 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। 15 गेंदों पर अर्धशतक उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी बनाया था। अगर आरसीबी को यहां से वापसी करनी है ना, तो 1 ओवर में 2-3 विकेट लेने पड़ेंगे। कृणाल चले हैं सामने, ध्रुव जुरेल। छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से जो गैप था उसको यूटिलाइज किया और इस चौके के साथ 100 रन पूरा होता हुआ राजस्थान रॉयल्स का सिर्फ 6.2 ओवर में ये 100 रन पूरे हुए हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, थोड़ी सी नीची रही थी गेंद और उसके बावजूद बढ़िया प्रहार किया था बैकफुट पर जाकर 4 रन के लिए। इस बार बैकफुट पर गए, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला 1 रन। गेंदबाजी विकल्पों की कमी है, जो कि अभिनंदन बहुत महंगे साबित हुए हैं। आज के मैच में 2 ओवर में 40 रन उन्होंने खर्च किए हैं। कृणाल पांड्या उस तरीके से
नजर आए नहीं हैं जिस तरीके से वो जाने जाते हैं। वैभव के अगेंस्ट छोटी गेंद थी, लेकिन अपने शॉट को चेक किया, मिड विकेट की तरफ खेला जहां पर फिल सॉल्ट मौजूद थे, 1 रन मिलेगा। और रजत पाटीदार के पास क्या विकल्प हैं। आरसीबी ये मैच तभी जीत सकती है जब लगातार विकेट्स जाएंगे, और वो भी विकेट अब लेने पड़ेंगे। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि 9वें 10वें ओवर 11वें ओवर में आपको विकेट मिले, आपको जल्दी जल्दी विकेट्स लेने पड़ेंगे। इस बार कलाइयों के सारे हल्के हाथों से मिड विकेट की दिशा में खेलकर 1 रन ले लिया ध्रुव जुरेल ने। आपके पास गेंदबाजी विकल्प के रूप में रोमारियो शेफर्ड मौजूद हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। टिम डेविड हल्की स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बहुत समय से टिम डेविड को हमने गेंदबाजी करते देखा नहीं है। ऐसे में विकल्पों की बहुत कमी है। और दूसरी तरफ है वैभव सूर्यवंशी। मैचअप बहुत इंटरेस्टिंग है, कृणाल पांड्या वर्सेस सूर्यवंशी, चूंकि दोनों बाएं हाथ के। इस बार हवा में गेंद है और जब वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलता है तो गेंद बाउंड्री के पार जाती है। एक और छक्का, 65 पर पहुंच गए हैं और आज लग रहा है कि अपना दूसरा आईपीएल शतक चेस कर रहे हैं। 7 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1-1-1 यानी 111 पर 1 ट्रिपल नेल्सन का स्कोर है, और उसके बाद एक और जोड़ दीजिए यानी नेल्सन। एक ही अंक जब स्कोर बोर्ड पे लगातार 2 या 3 बार होता है तो उसे नेल्सन कहते हैं, जैसे 1-1-1, 111, 222, 333, ये नेल्सन कहलाता है। और एक अंपायर हुआ करते थे डेविड शेफर्ड, जब भी नेल्सन का स्कोर बोर्ड पर होता था तो एक पैर अपनी खड़ी रखते थे जब तक कि नेल्सन हट न जाए। और नेल्सन बुरा माना जाता है, जैसे हम कहते हैं भारतीयों में कि 13-17 ये अंक थोड़े से खतरनाक होते हैं। टीम डेविड आ गए हैं जिनकी चर्चा कर रहे थे। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर डीप पॉइंट की दिशा में खेलकर ध्रुव जुरेल ने एक और चौका हासिल कर लिया है। ओह, ये मैच मैं कह रहा था 15 ओवर तक चलेगा, शायद उससे पहले खत्म करना चाहते हैं ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत कमाल। टिम डेविड आए थे, पहली गेंद छोटी गेंद बैकफुट पर गए और स्क्वायर ड्राइव खेला था 4 रन के लिए। उम्दा बल्लेबाजी। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी स्किड होकर अंदर की तरफ आई, कलाइयों के सारे मिड विकेट पर खेला 1 रन के लिए। 14 गेंदों पर 37 रन बना चुके हैं ध्रुव जुरेल। और आरसीबी को आज समझ में आया है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। राजस्थान की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। टिम डेविड, देखिए कुछ एक गेंदबाज होते थे जो आते थे और पार्टनरशिप ब्रेकर का काम करते थे। सचिन तेंदुलकर उनमें से एक थे। समय पड़ने पर सौरभ गांगुली को भी बुलाया जाता था। टिम डेविड क्या आज वो भूमिका निभाएंगे राउंड द विकेट से? इस बार सीधे बल्ले से खेला वैभव सूर्यवंशी ने, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप के लीडर बोर्ड पर यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंच गए, 187 रन। अगली गेंद छोटी गेंद, हवा में गेंद है और जैसा कि मैंने कहा कि जब भी वैभव का बल्ला चलता है गेंद सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। एक और कड़क, एक और झन्नाटेदार छक्का वैभव के बल्ले से। छोटी गेंद थी और टिम डेविड ये उम्मीद कर रहे थे कि स्टेप आउट करेंगे, लेकिन ये अपनी जगह पर खड़े खड़े बैकफुट से पुल किया और इसके साथ ही 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई है वैभव और ध्रुव जुरेल के बीच में। 34 गेंदों पर यह साझेदारी आई है 100 रन की। एक बार फिर हवा में शॉट है, खिलाड़ी नीचे हैं क्या? जी नहीं, एक और 6, बैक टू बैक 6 और ये मैच बहुत जल्द खत्म करना चाहते हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, 77 पर पहुंचे हैं 24 गेंदों का सामना करते हुए। 11वां छक्का जड़ा है राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 7.5 ओवर की बल्लेबाजी में। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, फ्रंट लाइन गेंद की लाइन से अलग किया, फ्रंट लेग गेंद की लाइन से अलग किया और डिस्पैच कर दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6। टिम डेविड, अगली गेंद छोटी गेंद, कलाइयों के सहारे इसे लॉन्ग ऑन पर खेला, 1 रन। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। टिम डेविड के पहले ओवर से आए हैं 18 रन।
वैभव सूर्यवंशी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये चौथा मैच है राजस्थान रॉयल्स का। ऑरेंज कैप के लीडर बोर्ड पर टॉप पर पहुंच गए हैं। और देखिए इस आईपीएल में खेल कौन कौन रहा है। विराट कोहली खेल रहे हैं और यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन, कई बड़े नाम खेल रहे हैं। और उन नामों के बीच में से 15 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया है। कह सकते हैं कि अर्ली डेज है आईपीएल का, शुरुआती मैचेस हैं, चौथा मैच ही खेल रहे हैं, लंबा टूर्नामेंट है, फॉर्म जारी रखना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये 600-700 रन का सीजन गया तो फिर भारतीय टीम का बुलावा बहुत नजदीक है। चूंकि 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, कमाल के खिलाड़ी हैं। क्या वनडे डेब्यू भी मिलेगा भारत के लिए? थोड़ा सा वो ज्यादा होगा कहना, लेकिन वंडर किड कहे जा रहे हैं वैभव। हाई बैट स्पीड है। युवराज सिंह से पूछा गया कि वैभव सूर्यवंशी में उन्हें क्या पसंद है, तो कहते हैं क्या कमाल की बैट स्पीड आती है। और वो बैट से जो एस बनाते हैं ना, जो फॉलो थ्रू में, वो बहुत गजब का है। कृणाल पांड्या अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। पहले ओवर में 14 रन दिए थे, लेकिन क्रिकेट है, 2-3 विकेट और मैच फंस सकता है। वैभव का बल्ला चला है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद हैं और वैभव बार आउट होंगे। विराट कोहली ने बढ़िया उम्दा कैच पकड़ा और कृणाल पांड्या ने वो सफलता दिलाई है जिसकी उम्मीद थी। वैभव सूर्यवंशी लेंथ बॉल थी, बैकफुट पर जाकर इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे। विराट कोहली मौजूद थे और विराट कोहली ने डाइव लगाते हुए सूर्यवंशी का कैच पकड़ा है। और आरसीबी को जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिलता हुआ यहां पर कृणाल पांड्या ने वो सफलता दिलाई है। ध्रुव जुरेल ने पीठ थपथपाई, सर थपथपाया और शाबाशी दी है 15 वर्षीय वैभव को, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सूर्य जैसा तेज दिखाया है। 300 की स्ट्राइक रेट से 26 गेंदों पर 78 रन बनाकर सूर्यवंशी चले हैं डगआउट में। लेकिन राजस्थान ने हल्ला बोल दिया है गुवाहाटी में उस टीम के अगेंस्ट जिस टीम ने पिछले वर्ष आईपीएल का खिताब जीता था, उस टीम के अगेंस्ट जिसने 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं, उस टीम के अगेंस्ट जिसके पास किंग कोहली जैसा ब्रेन है और जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जॉश हेजलवुड हैं। और जब पहले ओवर में उन्होंने जायसवाल का विकेट लिया तो ऐसा लगा कि शायद आज हेजलवुड का दिन है। लेकिन जैसा कि इस गेंद से पहले मैं कह रहा था कि बहुत सारे मैचेस हमने देखे हैं और हमारे साथ जो जुड़े हैं दर्शक, श्रोता, व्यूअर्स, उन्होंने भी देखा है कि जब विकेट जाता है ना तो गुच्छे में विकेट जाता है और एक के बाद एक 2-3 विकेट अगर यहां से निकल जाए तो मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ नहीं है राजस्थान रॉयल्स का। और फिर अचानक से मैच कैसे पलटता है वो भी हमने देखे हैं। टीम कोलैप्सेस भी होती हैं। अगर आप आरसीबी के फैंस हैं तो आप सोच रहे होंगे कि जी हाँ, ये राजस्थान के लिए अब खतरे की घंटी बजने वाली है। 1-2 विकेट और कृणाल को लेने पड़ेंगे। छोटी गेंद, हवा में गेंद और आउट। ओहो, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि कोलैप्सेस मैचेस में बहुत होते हैं। शॉर्ट बाउंसर दिया था, इसे शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से खेलना चाहते थे शिमरन हिटमायर। हिटमायर आए, हिटमायर गए। और जो चर्चा मैं कमेंट्री में लगातार कर रहा हूं कि मैच का पासा बहुत जल्दी पलटता है और कृणाल पांड्या ने 2 गेंदों पर 2 विकेट ले लिया है। बाउंसर डालने की कोशिश की थी, इसे अपर कट करना चाहते थे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से। जॉश हेजलवुड के हाथों में एक आसान सा डॉली कैच दिया। कृणाल पांड्या ने अपनी टीम को क्या इस मैच में वापस ला दिया है। ऑन अ हैट्रिक पहुंच गए हैं कृणाल पांड्या। हिटमायर गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन की राह ले ली है उन्होंने। यह है क्रिकेट, यह है आईपीएल और यह है रोमांच। तीनों का कॉम्बिनेशन है आईपीएल। 3 विकेट, अभी 1 विकेट गिरा था और उसके बाद 3 विकेट पर मामला आ गया है। और विश्वास मानिए अगर 2 या 3 ओवर ऐसे ऐसे निकल गए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रन अभी भी 70 से ज्यादा बनाने हैं। ओह, कृणाल पांड्या ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है यहां पर। पहले वैभव सूर्यवंशी को लेंथ बॉल पर आउट किया, शरीर से दूर गेंदबाजी की और उसके बाद क्रिएटिव ब्रेन देखिए कि शिमरन हिटमायर को पहली गेंद बाउंसर मारा, बतौर स्पिनर बाउंसर।
और उसे अपरकट करने के चक्कर में शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर कैच आउट हो गए। आईपीएल में हैट्रिक पर हैं कृणाल पांड्या और उनके इंटरनेशनल करियर या करियर को बूस्ट करने के लिहाज से ये आईपीएल बहुत अहम रखता है, मायने रखता है। अगली गेंद और खड़े खड़े इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में पुश करके 1 रन लिया वहां रियान पराग ने, जो अभी अभी आए हैं। 1-2 विकेट और जरूरत है। यहां पर आरसीबी को बहुत आसान कैच लिया था जॉश हेजलवुड ने और ऐसा लगा कि एक प्लान का हिस्सा था। जितेश शर्मा ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया। कृणाल पांड्या, ध्रुव जुरेल सामने हैं, अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में पुश करके 1 रन जरूर मिल जाएगा। अब थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज बदल सी गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ियों की, थोड़ी सी पॉजिटिव इंटेंट नजर आ रही है उनके तरफ से। शोल्डर्स डाउन हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि मैच 15 ओवर में समाप्त हो जाएगा, लेकिन गुवाहाटी के बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में जो दर्शक आए हैं उनको थोड़ा रोमांच जरूर देखने को मिलेगा। अच्छी गेंद, बैट और पैड साथ लाके रियान पराग ने पूरा सम्मान दिया। इस गेंद को कोई रन नहीं मिलेगा। विकेट के पीछे से जितेश आकर गेंद को उठाकर फील्ड किया, कोई रन नहीं। ओवर बढ़िया घटा है, पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट, उसके बाद 2 सिंगल्स, डॉट बॉल। कृणाल चाहेंगे कि इस ओवर को और बेहतर किया जाए, कैप्टन पराग का विकेट लिया जाए। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी लॉक कराने की कोशिश, शॉर्ट मिड विकेट पर खेला, पहला रन तेजी से लिया जितेश शर्मा। जब तक आकर गेंद को उठाकर फील्ड करते मौका था 1 रन लेने का। 9 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर है 132, 3 विकेट के नुकसान पर और 2 विकेट कृणाल पांड्या ने इस ओवर में लिए हैं। और अब देखना होगा कि फील्ड के अकॉर्डिंग गेंदबाजी करने के लिए कौन आता है, चूंकि जॉश हेजलवुड को आप ट्राई कर सकते हैं, चूंकि हेजलवुड ने 2 ओवर फेंक दिया है। आप चाहेंगे कि यहां पर एक और विकेट मिले, क्योंकि 20 ओवर तक तो ये मैच नहीं जाएगा। ये बात तो आप मान के चलिए कि 20 ओवर तक ये मैच कहीं से भी नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर ये 20 ओवर तक मैच नहीं जाएगा तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए यहां से विकेट्स कौन लेगा, क्योंकि आज उनके पास सुयश है नहीं और सुयश की कमी खलेगी, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को आपने इस्तेमाल किया था। हेजलवुड आए हैं, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि विकेट चाहिए। रियान पराग हैं सामने, अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद हल्के हाथों से खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के लिए। वैभव सूर्यवंशी आज क्या कमाल की पारी खेली है इस 15 वर्ष के लड़के ने। 8 चौके 7 छक्के, दुनिया के कुछ बेहतरीन गेंदबाजों के सामने जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, 2 स्थापित बल गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट के, और उनको ऐसे खेला जैसे बिहार की गलियों में छक्के जड़ रहे हों। पम्प्ड अप नजर आते हैं, शक्ति बहुत है, पावर बहुत है, बैट स्पीड काफी ज्यादा है, हाई बैकलिफ्ट के साथ खेलते हैं, स्विंग करते हैं। और विश्वास मानिए 1 करोड़ कुछ लाख में खरीदा था इन्हें। अच्छी गेंद, जोरदार अपील करने की कोशिश की थी, वहां पर पुल करना चाहते थे। जितेश शर्मा और जॉश हेजलवुड के बीच थोड़ी चर्चा हो रही है, हाइट को लेकर थोड़ी चर्चा जरूर की है कि क्या हाइट का फैक्टर है, लेकिन देखना होगा कि वहां पर दिखता क्या है। 300 रन, 300 की स्ट्राइक रेट से आज रन बनाए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। क्या दिखता है वहां पर, ये भी चूंकि क्या रिव्यू के लिए जाएंगे, ऐसा लगा नहीं है कि रिव्यू के लिए गए हैं। हेजलवुड पुल करना चाहते थे, बल्ले पर ठीक ढंग से गेंद आई नहीं है और विराट कोहली वहां मौजूद हैं डीप मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा। देखिए हेजलवुड को लाना 2धारी तलवार है। जब आप हेजलवुड को लेकर आए हैं तो आप सोचते हैं कि विकेट मिले, अगर विकेट नहीं मिला हेजलवुड को तो फिर उनका 1 ओवर बीच में आपने करा दिया। अगर ये मैच किसी भी तरफ फंस कर आगे की ओर जाएगा
तो फिर आपके पास सिर्फ एक ओवर ही है हेजलवुड का। निराश हुए थे वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से उन्होंने वो लेंथ बॉल पर शॉट खेला था। हेजलवुड चले हैं, सामने है रियान पराग, हवा में गेंद जरूर है, देखना है कितना कनेक्शन आएगा और एक बेहतरीन कैच कृणाल पांड्या लॉन्ग रन पर। पिछले 2 ओवर में तीसरा झटका लगता हुआ राजस्थान रॉयल्स को। रियान पराग इस लेंथ बॉल को लॉन्ग रन के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी और लॉन्ग रन पर खड़े थे कृणाल पांड्या, अपनी दाईं ओर दौड़ लगाते हुए उन्होंने कैच पकड़ा। ये मैच फंस रहा है, ये मैच, और जिसके लिए लेकर आए थे ना, वॉबल सीम से डाली गई गेंद थी और हेजलवुड को विकेट के लिए लेकर आए थे और हेजलवुड ने निराश नहीं किया अपने कप्तान को। बेहतरीन कैच पकड़ा है कृणाल पांड्या ने, अपनी दाईं तरफ दौड़ लगाते हुए कप्तान का विकेट लिया और इस मैच में रोमांच को बनाए रखा है। जैसा कि मैंने कहा था कि राजस्थान रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर इस टूर्नामेंट में टेस्ट हुआ नहीं है, तो हेटमायर भी जल्दी गए, रियान पराग भी जल्दी गए, और क्या अगर हेजलवुड इस ओवर में एक विकेट और चटका देते हैं तो फिर तो मैच आरसीबी के लिए थोड़ा सा संभावना लेकर आएगा। जी हां, ये मैच थोड़ा देर से जरूर शुरू हुआ, लेकिन अभी भी मैच का रोमांच पूरी तरीके से बना हुआ है। कृणाल पांड्या ने इस गेंद से पहले हेजलवुड से जाकर थोड़ी बात की थी और शायद कुछ कहा था और उसके अगली गेंद पर ही विकेट मिल गया। 68 रन अभी भी चाहिए। 62 गेंदें आपको जरूर दिख रही हैं कि 62 गेंदों पर 68 चाहिए। रविंद्र जाडेजा आए हैं 260 मुकाबलों में 3267 रन 130 की स्ट्राइक रेट से। 18 गेंद पर 40 रन बनाकर खेल रहे हैं ध्रुव जुरेल। 2 गेंदें अभी भी हेजलवुड के इस ओवर से बाकी हैं और हमने देखा था कि पिछली बार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिया था कृणाल पांड्या ने। स्लिप लगा दी गई है नए बल्लेबाज रविंद्र जाडेजा के लिए और इसे कलाइयों के सहारे खेला। मिड विकेट की दिशा में पहला रन तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, दूसरा रन भी तेजी से लेकर पूरा करेंगे। जाडेजा तीसरा रन लेना चाहते थे, जैकब बैथल थोड़े से ढीले पड़े थे जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए हैं। रियान पराग ने नो लुक शॉट खेला था वाइडिश लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर, लेकिन लॉन्ग ऑन पर कृणाल पांड्या दौड़ते हुए गए वहां और बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था। आज दिन रहा है कृणाल पांड्या का, बल्लेबाजी में नहीं चले लेकिन 2 विकेट और 1 कैच अब तक ले चुके हैं। रियान पराग असम से आते हैं, गुवाहाटी के इसी मैदान पर उन्होंने क्रिकेट खेली है और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 1 रन बना लिया। रविंद्र जाडेजा ने तो 10 ओवर के बाद 137 है 4 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर। अभी भी इस मैच में बहुत कुछ बचा हुआ है और आगे का हाल सुनाने के लिए जुड़ रहे हैं साथी कमेंटेटर केएम पंक। तो चलिए फिलहाल अब रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल की जोड़ी मैदान पर है। देखना है कि यहां से क्या कुछ होगा। राजस्थान की बल्लेबाजी पर अगर नजर डालें तो इनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी आती हुई दिखी थी हमें, लेकिन यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद हमने देखा एक अच्छी साझेदारी ध्रुव जुरैल और वैभव सूर्यवंशी की दिखी। वैभव सूर्यवंशी ने तो पूरा धागा खोल दिया था जब उन्होंने क्या बेहतरीन तरीके से शॉट्स लगाए थे। हमारे जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों का स्वागत है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल गेंदबाजी पर कृणाल पांड्या आ रहे हैं। पहली गेंद जडेजा ने पैडल स्वीप किया इस गेंद को फाइल के क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद है। रन बनाने का मौका, जी हाँ रन बनाने का मौका मिल चुका है। 2 रन भाग करके पूरा किया खिलाड़ियों ने। तो चलिए बात कर रहे थे बल्लेबाजी की, जहां पर जायसवाल 13 रन बना करके आउट हुए थे। 2 छक्का जरूर उन्होंने लगाया, लेकिन फिर ध्रुव जुरैल और वैभव सूर्यवंशी के बीच हमने शतकी पार्टनरशिप देखी, जहां पे वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंदों पे 78 रन बना लिए थे। बहुत कमाल की बल्लेबाजी दिखाई, 300 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बनाते हुए नजर आए। ध्रुव जुरैल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों पे ये 40 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं हिटमायर आज आए और पहली गेंद पर आउट हो गए। रियान पराग भी सस्ते में 5 गेंदों पे 3 पर आउट हुए। रविंद्र
जडेजा कर रहे हैं बल्लेबाजी और आने वाले बल्लेबाज होंगे डोनोवन फरेरा और उसके बाद कोई और आपको खिलाड़ी नजर नहीं आएगा। अगली गेंद यहाँ पर एक बाउंस का इशारा किया है अभी अंपायर ने। कृणाल पांड्या आजकल अपनी बाउंसर्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पिन गेंदबाज हैं लेकिन पूरी शक्ति के साथ पूरी ताकत के साथ गेंद को पटकते हैं पिच के ऊपर और जिस कारण से सभी जो इनके बल्लेबाज हैं इनके सामने वो परेशान हो जाते हैं और वैसा ही कुछ आज रविंद्र जडेजा के खिलाफ भी किया उन्होंने। अगली गेंद कृणाल की, सामने रविंद्र जडेजा और इस बार जडेजा ने गेंद को मिड ऑन की तरफ खेल दिया है, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक बदल दी गई है, ध्रुव जुरेल अब संभालेंगे मोर्चा। 10.4 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 140 रन है 4 विकेटों के नुकसान पे। साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया हो और देखते हैं यहां से अब क्या कुछ होगा, मुकाबला किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। कृणाल पांड्या की 5वीं गेंद, सामने है रविंद्र जडेजा। ध्रुव जुरेल 18 गेंदों पर 40, जडेजा 6 गेंदों पर 6 पर है। कृणाल पांड्या आएंगे 5वीं गेंद लेकर के ध्रुव जुरेल को और इस बार अंदर आती गेंद कट किया, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, अच्छी फील्डिंग, रन बनाने का मौका नहीं। यहां देखा जाए तो जब लगातार विकेट्स गिरे, 3 विकेट्स गिरने के बाद रन बनने की जो रफ्तार है वो बहुत हद तक डिप हुई है। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि शायद 15 ओवर पे ही ये मैच राजस्थान की टीम जीत जाएगी। यहां से साथियों 55 गेंद बाकी और इन 55 गेंदों पर बनाने हैं रन 62। अगली बॉल, इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर जहां पर खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ा है, 1 रन बनाने का मौका और एक पार्टनरशिप को बिल्ड अप करने की कोशिश की जा रही ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा की तरफ से। 11 ओवर हुए हैं समाप्त, राजस्थान 141 पे 4। और कल साथियों 2 मैचेस हैं, कौन कौन से वो 2 मुकाबले, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। तो चलिए फटाफट हाँ, तो कल का जो दिन का मुकाबला होगा जो कि दोपहर 3:30 बजे से होगा वो होगा पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। पंजाब किंग्स जहाँ पे सुरेश अय्यर की कप्तानी पे टीम बहुत मजबूत दिख रही, वहीं हैदराबाद की कप्तानी अब ईशान किशन को दी गई है। अब तक पैट कमिंस पूरी तरह से फिट नहीं है तो ऐसे में उनकी अनुपस्थिति पे ईशान किशन कप्तानी कर रहे हैं। जहां पर हमने देखा है कि एक मुकाबला जीती है हैदराबाद की टीम, लेकिन अब देखना है कि अगले मुकाबले पर क्या कुछ करेगी। वहीं अगर हम कल के दूसरे मुकाबले की चर्चा करें तो वो बड़ा मैच है जो कि सीएसके और डीसी के बीच है। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा कल का दूसरा मुकाबला। वहीं रविवार के भी दिन 2 मैचेस हैं, उस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन नजर डालते इस ओवर पे जहां पे भुवनेश्वर कुमार आ चुके हैं गेंदबाजी पे, सामने है ध्रुव जुरेल। पहली गेंद, इस बार ध्रुव जुरेल ने गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला है, मिलेगा 1 रन। स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा। 11.1 ओवर, राजस्थान 142 पे 4। अभी भी साथियों 60 रन चाहिए जीतने के लिए, तो मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। भले राजस्थान की टीम मजबूत है लेकिन अगर एक आध विकेट गिर जाते तो मुश्किल में पड़ जाएगी टीम राजस्थान रॉयल्स की। तो यहाँ आरसीबी को अगर जीतना है तो तुरंत अंतराल में एक आध विकेट, कम से कम 2 विकेट तो चटका ही देने होंगे। भुवनेश्वर कुमार दूसरी बॉल के साथ आएंगे, सामने रविंद्र जडेजा। ओवर द विकेट से इस गेंद को बैक टू दी बॉलर खेला है, फील्डर अविन बॉलर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं मिला। 11.2 ओवर पे राजस्थान 142 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली बॉल, बढ़िया गेंद और अपनी ही गेंद पर अच्छी फील्डिंग करते हुए गेंद को रोका है भुवनेश्वर कुमार ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ग्यारह 11.3 ओवर पे राजस्थान 142 पर 4। यहां से 51 गेंदें बाकी, जीतने के लिए चाहिए 60 रन। अगली गेंद लेकर के लौट रहे हैं एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार। इस बार इस गेंद को खेला है जडेजा ने मिड विकेट के क्षेत्र पर, जहां पे खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ा, रन बनाने का मौका नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार की, अब तक इस ओवर से मात्र 3 ही रन इन्होंने दिया है। 11.5 ओवर पे राजस्थान 144 पर 4। और अब अंतिम गेंद लेकर के आएंगे भुवनेश्वर कुमार।
स्क्वायर की दिशा पर गेंद को खेला बल्लेबाज ने, मिलेगा सिंगल। तो देखा जाए तो अचानक से ही जो रन गति है वो ऐसी डिप हुई है कि अब उठने का नाम ही नहीं ले रही है। 12 ओवर का खेल समाप्त, राजस्थान 145 पे 4। तो साथियों, वैभव सूर्यवंशी को खेल को देखने के बाद अगर आप बीसीसीआई के चयन करता होते तो क्या आप उन्हें सीनियर टीम में जगह देते, और अगर देते तो कौन सी फॉर्मेट में देते? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर पे 30 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन पिछला ओवर काफी किफायती किया है। 12 ओवरों के बाद राजस्थान 145, 4 विकेटों के नुकसान पर। चलिए, प्रज्ञान जी कह रहे हैं कि जी हाँ, वो उन्हें T20 में जरूर लेते, और कई सारे लोग T20 आई कह रहे हैं। अगली बॉल, बल्ले का किनारा, गेंद फाइनल की तरफ जाएगी, फील्डर गेंद के पीछे नहीं पकड़ पाएंगे गेंद को, और ये लीजिए 13वें ओवर की पहली गेंद पर पड़ गया चौका। चलिए, सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। अगली गेंद, इस गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए देखिए बल्लेबाज, मिलेगा कोई भी रन नहीं। अगली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, जहां पे खड़े फील्डर की अच्छी फील्डिंग, विराट कोहली वहां पे मौजूद थे, 2 रन लेने का मौका। बारह 12.3 ओवर पे राजस्थान 152 पर 3। कृणाल की अगली बॉल, ओवर की चौथी गेंद होने वाली है, सामने है रविंद्र जडेजा। अगली गेंद, इस बार गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया है, 1 रन के लिए भागेंगे और पूरा कर लिया। तो इस ओवर पे देखा जाए तो रन बनने की रफ्तार में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब चाहिए 44 गेंदों पर 49 रन जीतने के लिए टीम राजस्थान रॉयल्स को। चलिए, अगली गेंद लेकर के एक बार फिर से लौटते हुए दिख रहे हैं कृणाल पांड्या, और अब देखा जाए कृणाल पांड्या है तो स्पिन गेंदबाज, लेकिन ज्यादातर तेज गेंदबाजी ही कर रहे हैं। 2 विकेट हारने के लिए इन्होंने हासिल किया बहुत बेहतरीन समय पर। अगली गेंद, एक और बाउंसर डिलीवरी, और यहाँ कृणाल पांड्या इस गेंद को करने के बाद थोड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र जडेजा को देखने के बाद 12.5 ओवर, राजस्थान 153, 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद डालेंगे कृणाल, सामने रविंद्र जडेजा। एक और बाउंसर डिलीवरी, पुल कर दिया है जडेजा ने डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद है, मिलेगा सिंगल। गेंद बहुत देर तक हवा पे थी, लगा कहीं वहां पे खड़े रोमारियो शेफर्ड इस गेंद को कैच ना कर लें, लेकिन किस्मत का साथ मिला और गेंद फील्डर के ठीक पहले टप्पा खाती भी गई है। 1 रन मिलता हुआ जडेजा को। ओवर से आ गए 9 रन। कृणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर की गेंदबाजी की, 30 रन दिए और 2 सफलताएं इन्हें मिली है। 13 ओवरों के बाद राजस्थान रॉयल्स 154 पे 4। चलिए, अब आखिरी 7 ओवर बाकी है, 42 गेंदों का खेल बाकी। राजस्थान 48 चाहिए इन्हें जीतने के लिए, और वही अगर आरसीबी की बात करें तो इन्हें जीतने के लिए चटकाने और 6 विकेट या फिर रोकना है राजस्थान को 48 रन बनाने से। हैजलवुड को बुला लिया गया इनके आखिरी ओवर के लिए। अभी ही हैजलवुड से इनके आखिरी ओवर को कराया जा रहा है। पहली गेंद, और गेंद पैड पे लगी है, बड़ी अपील जॉश हैजलवुड की तरफ से एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन अंपायर ने नकारा, मिलेगा बस 1 रन। चलिए, यहां देखना है कि क्या अंपायर क्या रिव्यू के लिए जाएंगे। चलिए, रिव्यू के लिए चले गए हैं, डीआरएस की सहायता ले ली गई है।
13.1 ओवर पे राजस्थान 155, 4 विकेटों के नुकसान पे यहां से अगर एक विकेट गिरता है ध्रुव जुरेल का तो फिर मुश्किलें पैदा हो जाएंगी राजस्थान रॉयल्स के लिए। तेरह दशमलव एक ओवर पे राजस्थान 155 पे 4। और अब देखना है रिव्यू पे क्या कुछ आता है। मेरे हिसाब से बच जाएंगे इस रिव्यू पर, क्योंकि गेंद जो है लेग स्टंप के एक तो बहुत बाहर टप्पा खाई है, यहीं पे रिव्यू खारिज हो जाएगी। बिल्कुल नॉट आउट का इशारा आ चुका है साथियों, बच गए ध्रुव जुरेल। 13.1 ओवर पे राजस्थान 155 पर 4। चलिए दूसरी बॉल ओवर की करते हुए जॉश हेजलवुड, सामने होंगे ध्रुव जुरेल। अगली बॉल और इस बार बड़ा शॉट, ध्रुव जुरेल ने हेजलवुड की गेंद पर मार दिया है चौका। बहुत शानदार 4 रन ध्रुव जुरेल का। तेरह 13.2 ओवर, राजस्थान 159 पे 4। यहां सब चाहिए 40 गेंदों से 43 रन। चले एक बार फिर से हेजलवुड, ध्रुव जुरेल ने हल्के हाथों का प्रयोग किया, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। 1 रन मिलेगा, बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को। स्ट्राइक पर आ जाएंगे रविंद्र जडेजा। दोनों ने मिलकर के तक अच्छी साझेदारी दिखाई है, दोनों ने मिलकर के साथ ही यहाँ पे ध्रुव जुरेल का अर्धशतक भी आ चुका है। बेहद शानदार बल्लेबाजी ध्रुव जुरेल की। तो चलिए यहां तारीफ करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की। 23 गेंदों पर 26 पे ये पार्टनरशिप। चौथी बॉल के साथ आएंगे जॉश हेजलवुड। ध्रुव जुरेल दोस्तों देखा जाए तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंटली यह रन बनाते हैं। अगली बॉल, इस बार जॉश हेजलवुड की उठती हुई गेंद, रन आउट का खतरा। डायरेक्ट थ्रो लगता तो बिल्कुल रन आउट हो गए होते रविंद्र जडेजा। रजत पाटीदार से एक बहुत भारी गलती, आसान रन आउट गवाया। 13.4 ओवर, राजस्थान रॉयल्स 161 पे 4। आरसीबी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा साथियों। कल 2 मैचेस हैं। जो दिन का मुकाबला वो पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और उस मुकाबले पे दोपहर 3 बजे आप हमारे साथ जुड़िएगा टॉस के ही वक्त। वहीं कल का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। देखना है क्या माही आते हैं, क्या महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होगी और क्या डेवाल्ड ब्रेविस आपको खेलते हुए नजर आएंगे। चेन्नई की स्थिति अच्छी नहीं है, 3 मुकाबले में तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। देखना है अब किस प्रकार से कमबैक कर पाएगी चेन्नई की टीम। 13.5 ओवर पे राजस्थान 162 पे 4। हेजलवुड की अंतिम बॉल, सामने है रविंद्र जडेजा। चलिए हेजलवुड की अंतिम बॉल आ रही है राउंड द विकेट से। अंदर आती गेंद लेट कट किया है थर्ड मैन के क्षेत्र पर बल्लेबाज जडेजा ने 1 रन के लिए। तो ये लीजिए हेजलवुड का 4 ओवर समाप्त हो गया है। इस ओवर से आए 9 रन। 14 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान 163, 4 विकेटों के नुकसान पर। फनी टू टाइम लिख रहे हैं सीएसके 2 साल बैंड। जी हाँ, पर उसका कारण क्या था आप बता पाएंगे क्या? सभी साथियों से अनुरोध करूंगा आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब से 6 ओवर का खेल बाकी है और अब अभिनंदन को गेंदबाजी पे लगाया जा रहा है। तेज गेंदबाज अभिनंदन करेंगे गेंदबाजी। इनके सामने रहेंगे रविंद्र जडेजा।
चलिए तीसरा ओवर आता हुआ अभिनंदन की तरफ से। स्ट्राइक पर देखेंगे रविंद्र जडेजा। ओह बढ़िया गेंद थी, फुलर लेंथ की डिलीवरी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ जाएगी, फील्डर मौजूद है, मिलेगा सिंगल। यहां सब 35 गेंदों पे चाहिए 38 रन। 14.1 ओवर पे राजस्थान 164 पे 4। देखते हैं यह मुकाबला अगर राजस्थान की टीम जीतती है तो कितने में ओवर पे जीतेगी, और अगर आरसीबी की टीम जीतती है तो क्या यह राजस्थान रॉयल्स को ऑल आउट कर पाएगी। इस वक्त विनिंग प्रोबेबिलिटी पे अगर नजर डालें तो राजस्थान के जीतने की संभावना 98% की, वहीं आरसीबी के जीतने की संभावना मात्र 2% की रह गई है। आरसीबी ने इस आईपीएल में 2 मैचेस खेले, दोनों में जीत मिली। अगर इस मुकाबले को हारेंगे तो यह उनकी पहली हार होगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, अब तक 3 मुकाबले, तीनों में जीत, और ये उनकी चौथी जीत हो जाएगी। अगली बॉल, इस बार गुड लेंथ की गेंद, बहुत करारा प्रहार, ध्रुव जुरेल ने गेंद को भेजा है डीप पॉइंट की तरफ, बहुत ही शानदार 4 रन के लिए लाजवाब बल्लेबाजी ध्रुव जुरेल की। चौदह 14.2 ओवर के बाद राजस्थान 168, 4 विकेटों के नुकसान पे बेहद शानदार बल्लेबाजी दिख रही जुरेल की तरफ से, और शुरुआत जो दिलाई थी वैभव सूर्यवंशी ने, उसे अंजाम तक पहुंचाने की हर संभव इन्होंने जो प्रयास किया अब तक, बहुत ही शानदार, और उम्मीद है कि इस प्रयास पे वो सफल भी रहेंगे। चलिए अगली गेंद अभिनंदन की तीसरी बॉल, ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर उछलती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास, वाइड का इशारा। ऐसे में एक रन बहुत महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल कोशिश आपको करनी है गेंदबाजों की कि वाइड ना दें, कोई भी एक्स्ट्राज ना दें। 14.2 ओवर पे राजस्थान रॉयल्स 169 पे 4। अभिनंदन की तीसरी बॉल, सामने होंगे ध्रुव जुरेल। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का किनारा, कैच आउट होते होते बच गए। विकेट कीपर ने छलांग लगाया, ड्राइव लगाई दाईं तरफ, लेकिन रोक नहीं पाए गेंद को, और गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चली गई, शानदार 4 रन के लिए। चौदह 14.3 ओवर पे राजस्थान 173 पे 4। चौथी बॉल के साथ चलेंगे अभिनंदन, सामने दिखेंगे ध्रुव जुरेल। ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को भेज दिया, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर तैनात, 1 रन मिल पाएगा। और सिंगल के साथ अब रविंद्र जडेजा पहुंचे स्ट्राइक पर। अच्छा काम करें जडेजा, 19 गेंदों पर 18 रन, एक अच्छे साथी की भूमिका में यह नजर आ रहे हैं, और ध्रुव जुरेल को हर संभव सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 14.4 ओवर का खेल, राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 174 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली बॉल लेकर के तैयार अभिनंदन, सामना करने के लिए तैयार रविंद्र जडेजा। इस बार लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड दे बैठे हैं अभिनंदन, एक और एक्स्ट्रा रन, और धीरे धीरे जो लक्ष्य है राजस्थान का वो और भी करीब आता हुआ नजर आ रहा है। तो कल आप साथियों कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं, दिल्ली को या फिर चेन्नई को, डीसी को या फिर सीएसके को, आप अपनी राय चैट पे बताइएगा। देख रहा है कि आज डीसी के फैंस ज्यादा हैं या सीएसके के फैंस ज्यादा हैं। कल का दूसरा मुकाबला, महामुकाबला डीसी वर्सेस सीएसके के बीच खेला जाएगा। फिलहाल अगली बॉल के साथ चले अभिनंदन, इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को ऑफ साइड पर ही खेला है, कवर के क्षेत्र पर, मिलेगा सिंगल। लगातार रन बन रहे हैं, और ये सभी मित्र अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मुस्कान जी कह रही है सीएसके, जबुल भाई कह रहे हैं सीएसके, डीसी पापा जी लव कह रहे हैं तो सीएसके काफी, सुमित शर्मा ने कहा सीएसके, समर सिंह कह रहे हैं डीसी। क्या बात है, यहाँ पे डीसी और सीएसके के बीच तो जंग सी छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों ने सीएसके का नाम लिया है, या सीएसके से भर गई है, तो कल लगता है सीएसके को ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और चलिए एक और मुकाबला है जो कि पंजाब और हैदराबाद का होगा, पीबीकेएस और एसआरएच, वहां पे आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे। अगली बॉल
गुड लेंथ की गेंद, लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को खेला बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने सिंगल के लिए। तो कुल 14 रन आए हैं ओवर से 15 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स 177 4 विकेटों के नुकसान पर। तो ये लीजिए पीबीकेएस का भी नाम आ रहा है, एसआरएच का भी नाम आ रहा है, लेकिन ज्यादातर मित्र पीबीकेएस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कल के मुकाबले पर। तो साथियों कल दो मुकाबले हैं। दिन का मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, शाम का मुकाबला सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स बनाम डीसी दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। और उन दोनों मुकाबले पे आप हमारे वॉच अलॉन्ग का हिस्सा बनने जरूर आइएगा। चलिए अब 16वां ओवर आने वाला है। अब 30 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए चाहिए 25 रन राजस्थान रॉयल्स को। और हम देख पा रहे रोमारियो शेफर्ड को गेंदबाजी पे लगाया गया। आज वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी नहीं कराई गई, आज उन्हें मौका मिला इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में आए तो, और इंपैक्ट भरी पारी भी उन्होंने खेली थी। अगर वो ना आते तो शायद राजस्थान की टीम अब तक मुकाबला जीत गई होती। उन्होंने आखिरी के 2 ओवर पे बहुत अच्छे स्कोर किए थे। चलिए अगली गेंद रोमारियो शेफर्ड की ओवर की पहली बॉल होगी। सामने है ध्रुव जुरेल जो कि मात्र 30 गेंदों पर 61 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। ओवर द विकेट से छोटी गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को ध्रुव जुरेल ने डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है, मिलेगा सिंगल। और साथियों आज ऑरेंज कैप की रेस में अब वैभव सूर्यवंशी काफी आगे निकल चुके हैं। यह साथियों यहां बता दूं सभी मित्रों की कि ऑरेंज कैप की रेस में अब टॉप पर पहुंच गए हैं वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने 200 रन बनाया है। अगली गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से इस गेंद को खेल दिया है बल्लेबाज ने, थर्ड मैन की तरफ, मिलेगा सिंगल। ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा के बीच इस वक्त जो साझेदारी वह 34 गेंदों पे 45 रनों की है। जीतने के लिए अब चाहिए 28 गेंदों पर 23 रन। और अब पूरी तरह से जो संभावना है आरसीबी के हाथ से निकल चुकी है। राजस्थान के जीतने की संभावना अब 100% की 100% की हो चुकी है। तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भी वैभव सूर्यवंशी है, जिन्होंने अब तक 18 सिक्सर्स लगाया है। सबसे ज्यादा रन लेने में विकेट्स लेने में बिश्नोई का नाम है 9 विकेट। सबसे ज्यादा रन बनाने में वैभव सूर्यवंशी का नाम है 200 रन। यानी कि एक बार फिर से ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है राजस्थान की टीम। चलिए अगली बॉल, चौथी गेंद होने वाली है रोमारियो शेफर्ड की। सामने है दिखेंगे रविंद्र जडेजा। पटकी हुई गेंद, खेल दिया इस गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद हैं, मिलेगा 1 रन। 15.4 ओवर पे राजस्थान 181 पे 4। गेंदों पे अब 21 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। कोई गेंदबाज आकर के अगर हैट्रिक लेगा तो ही कुछ बात हो सकती है। अगली गेंद, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, सिंगल के लिए भागे, पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलट पड़े हैं और पूरा किया। बहुत अच्छी भी रनिंग बिटवीन द विकेट। जडेजा भी एक यंगस्टर की तरह ही भागते हैं, पूरी तरह से फिट है। मोहम्मद आमिर जी का स्वागत है चैट पे। कई सारे मित्र कह रहे हैं कि ये मुकाबला जल्दी से जीता दो, पर किसे आप चाह रहे हैं मिस्टर आहिर भाई? चलिए, आशा बरोज जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका नाम स्क्रीन पे सुनहरे अक्षरों से लिख भी दिया गया। जितने लोग हमें सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल पे क्लिक करते हैं, उनका नाम स्क्रीन पे भी लिखा दिया जाता है। और ये लीजिए, साझेदारी दोनों खिलाड़ियों के बीच 38 गेंदों पे 50 रनों की हो चुकी है। दोनों ने मिलकर के 38 गेंदों पर जड़ दिए हैं 50 रन। बहुत अच्छी पार्टनरशिप। यहां से अब देखना है साथियों क्या कुछ होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स क्या बचे 24 गेंदों पर 18 रन पूरा कर पाएगी, या फिर कुछ चमत्कार होगा और आरसीबी की टीम बाजी मारेगी? अगर हम बात करें राजस्थान की प्लेइंग 11 की,
तो राजस्थान की प्लेइंग 11 में आने वाले खिलाड़ी के रूप में डोनोवन फरेरा एक बल्लेबाज आने बाकी हैं और फिर उसके बाद दिखेंगे आर्चर भी। तो अभी भी एक बल्लेबाज आना बाकी है। आरसीबी की तरफ से आज वेंकटेश अय्यर जिन्हें टीम में शामिल किया गया इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में, सुयश शर्मा नहीं खेल पा रहे। उन्हें गेंदबाजी दी जा सकती थी पर अब तक कोई भी ओवर की गेंदबाजी उनके द्वारा हमें देखने को मिली नहीं है। तो कल और परसों डबल हेडेड्स के मुकाबले हैं। परसों का जो दो मुकाबला होगा, दिन का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। जी हाँ दोस्तों, रविवार को भी दो मैचेस हैं। दिन का मुकाबला होगा एलएसजी और जीटी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच। वहीं शाम का मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। तो वो रविवार के दिन तो ये शाम का मुकाबला बड़ा मुकाबला है साथियों। एमआई और आरसीबी की टीमें आमने सामने होगी और वो मुकाबला मुंबई के वानखेड़े में होगा, यानी कि कल ही सुबह सुबह आरसीबी को रवाना होना पड़ेगा वानखेड़े के लिए, मुंबई के लिए। और उसके बाद सोमवार को हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये भी मुकाबला अच्छा रहेगा। उसके बाद सीएसके केकेआर, आरसीबी एलएसजी। तो अप्रैल में ही हर शनिवार दो मैचेस हैं। बाकी फिर मई के महीने में हम देख पा रहे हैं कि शनिवार को मैचेस नहीं रहेंगे। तो चलिए अब नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। 17वां ओवर आने को है। 16 ओवर पे राजस्थान 184 पे 4। और जब वैभव सूर्यवंशी ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी चल रही थी तब तो लग रहा था कि शायद 14 या 15 ओवर पे ही मुकाबला समाप्त हो जाएगा, लेकिन लगातार गिर रहे विकेट के बाद रन गति पे कुछ गिरावट आई है और अब 16 ओवर पे राजस्थान का स्कोर 184 है 4 विकेटों के नुकसान पर। देखते हैं साथियों अब क्या कुछ होगा। आखिरी 4 ओवर का खेल, 24 गेंद बाकी है और जीत के काफी करीब इस वक्त राजस्थान की टीम। सिर्फ 18 रन की आवश्यकता है। ध्रुव जुरेल सामना करेंगे भुवनेश्वर कुमार का। पहली गेंद ओवर की गेंद को पहले की तरफ खेला ध्रुव जुरेल ने, 1 रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे, पलटते हुए पूरा भी किया। तो अब आरसीबी का जो अगला मुकाबला वो मुंबई के विरुद्ध होगा। बड़ा मुकाबला होगा, खेला जाएगा परसों यानी कि रविवार के दिन शाम के 7:30 बजे। अगली बॉल के साथ भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं ओवर द विकेट से। इस बार गेंद को मिड ऑन की तरफ खिला, 1 रन मिलेगा। तो पहले 2 गेंदों से 3 रन दिए हैं भुवनेश्वर ने और अब जीत की जो मार्जिन है घट रही है। गेंद और बल्ले के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अब 22 गेंदों पे चाहिए 15 रन मात्र। जडेजा जुरेल ने 5वें विकेट के लिए अब तक 42 गेंदों पे 53 रन जोड़ दिए हैं। बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई है। पहली बॉल मिड ऑन की तरफ इस गेंद को खेल दिया है। पहला रन तेजी के साथ लेने के बाद पलटे हैं दूसरे रन के लिए, लेकिन नहीं जा पाएंगे, 1 ही रन मिल पाएगा। स्ट्राइक पे रविंद्र जडेजा है। देखिए 22 गेंदों का सामना किया है, 23 गेंदों का सामना किया है इन्होंने, 22 रन दिए हैं और 1 ही चौका लगाया है। अच्छा, तो स्ट्राइक पे जुरेल आ चुके हैं। 16.3 ओवर पे राजस्थान 188 पे 4 जीतने के लिए चाहिए 14 रन। स्ट्राइक पर है ध्रुव जुरेल 69 पे है, 14 रन चाहिए। शतक तो इनका आएगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी इनकी। और ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ परेशानी हो रही ध्रुव जुरेल को, लगता है क्रैम्प आ गया है। देखिए राजस्थान के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर ध्रुव जुरेल चोटिल हो जाएंगे तो मुश्किलें राजस्थान के लिए बढ़ जाएंगी। तो कल साथियों एक बार फिर से बता देना चाहूंगा, पंजाब किंग्स और हैदराबाद के बीच 17वां मुकाबला खेला जाएगा।
और वहीं शाम का मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। ओ तो कल जो दो टीमों के कप्तान हैं दोनों को बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया था, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। कल क्या महेंद्र सिंह धोनी कम से कम डगआउट पे दिखेंगे? चलिए अगली बॉल के साथ भुवनेश्वर कुमार चौथी गेंद के लिए तैयार। सामने है अब ध्रुव जुरेल जिन्हें कुछ समस्या हुई थी पैर पर। चलिए अगली गेंद आ रही है, ओवर की यह चौथी बॉल होगी। भुवनेश्वर कुमार की काफी समय लगाया है शायद चोट को देखने में, फिजियो ने, अंपायर ने उन्हें जल्दी करने को कहा है। समय बीतता जा रहा, 12 बजने वाले हैं अब। आज का मुकाबला लगभग 1 घंटे बाद शुरू हुआ और अब तक तो मैच खत्म हो जाता है, लेकिन देखिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि अभी भी 14 रन चाहिए और 21 गेंदें बाकी हैं। चौथी बॉल भुवनेश्वर कुमार की, स्ट्राइक पर रहेंगे ध्रुव जुरेल। बढ़िया बॉल थी, बिडॉन की तरफ गेंद को खेला बल्लेबाज ने, 1 रन के लिए भागे, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन मिसफील्डिंग हो गई। ऐसा लग रहा है क्या 2 रन पूरा कर पाएंगे? यह 2 रन पूरा कर लिया है या नहीं किया? लगता है नहीं गए। हाँ 2 रन पूरा कर लिया है, यानी कि अब चाहिए जीतने के लिए 12 रन। 2 शॉट्स पे भी यह मुकाबला जीत सकती है राजस्थान की टीम। अगली बॉल ऑफ स्पिन के बाहर उछाल लेती हुई जाएगी विकेट कीपर के पास। इस गेंद से रन नहीं आएगा। 16.4 ओवर। राजस्थान रॉयल्स 190 पे 4। क्या रिव्यू के लिए जाएंगे? वाइड के लिए यहाँ पे बातचीत हो रही, क्या रिव्यू के लिए जाएंगे? ओ जुरेल ने वाइड के लिए अपील कर दी, हालांकि गेंद वाइड नहीं थी लेकिन फिर भी अपील की है। शायद थोड़ा वक्त मिल जाएगा उन्हें संभलने का, क्रैम्प आया था उन्हें। रविंद्र जडेजा 23 गेंदों पे 22 रन बना करके, वहीं ध्रुव जुरेल 38 गेंदों पर 71 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ लगता है कि वाइड जी नहीं, वाइड नहीं है गेंद, तो चलिए यहाँ पे वाइड नहीं दिया जाएगा। अंतिम गेंद डालेंगे भुवनेश्वर कुमार, सामने है ध्रुव जुरेल। क्या लग रहा है, क्या अगले ओवर पे मुकाबला समाप्त कर पाएगी राजस्थान की टीम या मुकाबला फंसेगा अभी भी? अगली गेंद को मिडॉन की तरफ खेला है, पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए क्या पलटेंगे? जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 17 ओवर का खेल समाप्त, राजस्थान 191 पे 4 और अब आखिरी के 3 ओवर का खेल बाकी है। जीतने के लिए चाहिए मात्र 11 रन। और गेंदबाजी पर रोमारियो शेफर्ड को बुलाया जा रहा है। अगली बॉल स्क्वाले की तरफ, गेंद को पुल कर दिया है ध्रुव जुरेल ने, लेकिन डीप पे फील्डर मौजूद है, मिलेगा 1 ही रन।
अगली गेंद लेकर के चले रोमारियो शेफर्ड, सामने है रविंद्र जडेजा। ओहो, इस बार गेंद को लेट कट किया है, फील्डर मौजूद पर एक ही रन मिल पाएगा। जॉश हैजलवुड ने इस गेंद को कलेक्ट किया है। 17.1 ओवर पे राजस्थान 192, 4 विकेटों के नुकसान पर। कई लोग राजस्थान के जीतने से काफी खुश नजर आ रहे हैं आज। कृष्ण बोहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहने के लिए शुक्रिया। सुमित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, वेलकम। अगली बॉल, इस बार गेंद को वापस पुल कर दिया है फील्डर, हालांकि डीप स्क्वायर लेग पे मौजूद ध्रुव जुरेल को सिंगल ही मिल पाएगा। 17.3 ओवर पे राजस्थान 194 पे 4। जुरेल पहुंचे 74 के निजी स्कोर पर। वहीं रविंद्र जडेजा अब सामना करेंगे आने वाली गेंद का। ये 24 गेंदों पर 23 रन बना करके कर रहे हैं बल्लेबाजी। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि शायद इस ओवर पे खेल समाप्त हो सकता है, बशर्ते कि जडेजा 2 बड़े शॉट्स लगाए और बिल्कुल थर्ड मैन की तरफ खेल दिया इस गेंद को, लेकिन फील्डर डीप पे मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। स्ट्राइक दे दी गई है जुरेल को। अब चाहिए 7 रन जीतने के लिए। क्या लग रहा है, क्या इस ओवर पे मुकाबला जीतेगी राजस्थान या अगले ओवर पे जाएगा मुकाबला? रोमारियो शेफर्ड 5वीं बॉल, अब नतीजा आने ही वाला है। फुल टॉस डिलीवरी, उठा दिया इस गेंद को, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का ध्रुव जुरेल का। अस्सी पे पहुंचे ध्रुव जुरेल, 42 गेंदों पे 80 रन। क्या लग रहा है दोस्तों, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच किसे देना चाहिए? शुरुआत करने वाले वैभव सूर्यवंशी को या खत्म करने वाले ध्रुव जुरेल को? मुझे लग रहा है दोनों को बांट देना चाहिए आज का मैन ऑफ द मैच। दोनों की पारी एक से बढ़कर एक है। एक ने शानदार शुरुआत दी तो दूसरे ने सुनिश्चित की कि मुकाबले को अंत तक ले जाएंगे, और अब जीत से मात्र 1 रन की दूरी पर। अगली गेंद मिड ऑन की तरफ इस गेंद को खेल दिया और इसी के साथ जीत मिल गई है राजस्थान रॉयल्स को। शानदार जीत, और इस जीत के हीरो रहे ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी। क्या बात है साथियों, बेहद शानदार मुकाबला, बेहद जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला है। उम्मीद करेंगे कि आपने भी पूरे मुकाबले का लुत्फ उठाया होगा। आज एक शानदार जीत दर्ज की, और देखिए 2 ओवर शेष रहते इस मुकाबले को जीत लिया है राजस्थान रॉयल्स ने, और बता दिया है कि वो इस आईपीएल में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने भी आए हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब खेल। तो आज एक बड़ी जीत मिल चुकी है, राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबले को जीता, और उम्मीद करेंगे कि आपने हमारे साथ पूरे मुकाबले का लुत्फ भी उठाया होगा। राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को 6 विकेटों से अपने नाम किया है। आपके साथ बहुत मजा आता है साथियों। उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो आपको भी अच्छा लगता होगा, और जरूर कल भी हमारे साथ जुड़िएगा। कल 2 मैचेस होने वाले हैं। दिन का मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद और पंजाब के बीच, वहीं शाम का मुकाबला चेन्नई बनाम दिल्ली के बीच होगा, और उन दोनों मुकाबलों पे मैं आपका इंतजार करूंगा। साथियों, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा जब भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम लोग लाइव आए आप तक खबर पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अब आपके साथ कल। तब तक रखें अपना ख्याल, और इस मुकाबले के ब्यौरा को मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालने की कोशिश करूंगा। आप हमें वहां पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।